सुंदर सास। मुग्धा बहुत ही सुंदर औरत थी जो कि अपने घर में अपने पति और बेटी के साथ रहा करती थी। अपने समय में वो बहुत ही सुंदर थी और उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड रहा था। ऐसे ही एक दिन एक चूड़ी वाला गली में आता है तो वो अपनी पड़ोसन सुमिता के साथ चूड़ियाँ खरीद रही होती है। सुमिता रंग की थोड़ी सांवली थी तो वो अपनी सुंदर कलाइयाँ दिखाते हुए पड़ोसन से कहती है, देखो तो ज़रा, ये सुंदर लाल लाल चूड़िया मेरी गोरी गोरी कलाइयों पर कितनी सुंदर लग रही है, जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। हाँ, लग तो बहुत ही सुंदर रही है। अब तू है ही इतनी गोरी की क्या करे। अरे तू बस देखती जा, मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी लाऊंगी जो हाथ रखते ही मैली हो जाएगी। हाँ, भगवान करे तेरी ये इच्छा पूरी हो। वैसे मैं भी अपने मनोज के लिए लड़की देख रही हूँ, लेकिन मुझे तो कैसी भी लड़की चलेगी, बस दिल की साफ हो। रंग का क्या करना है। ये सब तो कहने की बात है। वैसे तो हर कोई चाहता है कि उसकी दूध जैसी गोरी बहू आए। मुग्धा ये बोलकर अपने घर में चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन जब वो अपने घर के सोफे पर बैठकर कुछ लड़कियों की तस्वीर देख रही होती है तो एक तस्वीर को देखकर कहती है, वाह कितनी सुंदर लड़की है ये, इससे सुंदर तो मेरी बहू बनने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। बस हो गया फैसला, यही मेरी बहू बनेगी। मुग्धा ने एक लड़की को अपने बेटे के लिए फाइनल कर दिया था कि तभी उसके घर का दरवाज़ा बजता है और सामने उसका बेटा वरमाला डाले एक लड़की के साथ खड़ा होता है और उन दोनों को साथ में देखकर मुग्धा अपने बेटे दीपक के गले में डली वरमाला को तोड़ते हुए कहती है, नालायक, क्या है ये सब? अगर तू ये सब मजाक कर रहा है तो सुन ले, तुझे ये मजाक बहुत ही भारी पड़ने वाला है। आई बात समझ में? माँ, हम मजाक नहीं कर रहे, हम दोनों ने शादी कर ली है और ये है आपकी बहू काजल। ये सुनकर मुग्धा हैरान हो जाती है और अपनी बहू का घूंघट उठाते हुए कहती है, ये क्या कोयले की खान से कोयला ले आया है तू? अरे नालायक, मैंने तेरे लिए हीरे जैसी लड़की देखी थी और तू कोयला उठा लाया। माँ ऐसा मत बोलिए आप, ये मेरी बीवी है। अब आप हमारा स्वागत करेंगी या मैं अपनी बीवी को लेकर बाहर कहीं रहने चला जाऊं? मुग्धा अपने बेटे की जिद देखते हुए अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती है, लेकिन वो ये ठान कर बैठ जाती है कि वो उन दोनों को कभी भी एक साथ रहने नहीं देगी। और यही सब देखते हुए एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, अरे कहाँ है मेरी काली कलूटी बहू? मुझे चाय देगी या बाहर जाकर पी कर आऊं, या अब मुझे खुद ही जाकर रसोई में चाय बनानी होगी? नहीं नहीं माँ जी, मेरे रहते आप क्यों चाय बनाने रसोई में जाएंगी? लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए। हाय हाय, ये क्या चाय बनाई है, अपने जैसे काली और कड़वी? अरे बहू, तेरे ससुराल वाले इतने गरीब नहीं कि दूध का खर्चा भी ना उठा सके जो तू ये काली चाय बना कर ले आई। माँ जी, मैंने तो दूध अच्छे से डाला था, आपको कम लग रहा है तो मैं और डाल लाती हूँ। अरे रहने दे अब, और जाकर देख दीपक उठा या नहीं। एक तो ये काली और इसके कर्म काले, और अब वही काली किसने मेरे बेटे और मेरी किस्मत पर भी मल दी है। काजल ये सुनती है और रोते हुए दीपक को जगाने जाती है। वहाँ देखती है कि वो तो वहाँ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। काजल को रोते हुए देखकर कहता है, अरे क्या बात है काजल, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर तुमको ताना मारा क्या? देखिए ना दीपक जी, मैं माँ जी को खुश रखने की हर कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी मुझे हमेशा सुनाती है। कल पड़ोसन से बोल रही थी कि मेरा बेटा दीपक है, दीपक यानी उजाला, और मेरी बहू काजल जिसका वजूद ही काला होता है। ओहो, पर ये भी तो देखो ना, वही काला काजल हमको नजर लगने से बचाता है और आंखों की शोभा भी बढ़ा देता है, जैसे तुमने मेरे घर की बढ़ा दी जब से तुम आई हो। हैं? अब रोना बंद करो, चलो और जाओ मेरे लिए नाश्ता लगा दो। एक बार मुस्कुरा दो। दीपक की बात सुनकर काजल वहाँ से अपना काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन काजल काले रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है और मंदिर जाने लगती है। उसे देखकर मुग्धा कहती है, अरे बहू, आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू मुझसे? क्या हो गया माँ जी? पहली बात तो यह कि तू सुहागन है और तुझे इतना भी नहीं पता कि सुहागन काला रंग नहीं पहनती। ऊपर से तेरा रंग इतना काला कि तू और भी बुरी नजर आ रही है।
अरे किसने बोला तुझे ये काला रंग पहनने के लिए? माँ जी, दीपक जी का पसंदीदा रंग है ना, इसलिए मैंने पहन लिया। अरे चुपचाप जा और साड़ी बदल कर आ। आई बात समझ में? आज के बाद मुझे काले रंग के कपड़ों में मत दिखना। तुझे काले रंग में देखकर मुझे तेरे काले होने का और एहसास होता है। अरे खड़ी क्या है, जाना अब यहां से। काजल वहां से बिना अपनी सास को जवाब दिए चली जाती है। अब ये रोज का हो गया था। जब देखो मुग्धा ऐसे ही काजल को ताने कसा करती। दिन बीतते हैं और एक दिन दीपक आकर अपनी बीवी से कहता है, काजल मेरा सामान पैक कर दो, मुझे 1 हफ्ते के लिए पुणे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे वहाँ। मत जाओ ना दीपक, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब जानते हो ना, माँ जी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अच्छा ये सोचो काजल, शायद मेरे आने तक तुम्हारी और माँ की अच्छी दोस्ती हो जाए और ये सारे तानों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। हाँ? दीपक ये बोलकर काजल को दिलासा देता है और खुद बाहर चला जाता है। जिसके बाद काजल की सास आए दिन उसको ताने दिया करती और एक दिन तो वो हद कर देती है और काजल का सब सामान पैक करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। काजल दरवाजे पर रोते हुए कहती है, माँ जी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? दीपक के आने तक मुझे घर में रहने दीजिए माँ जी। दीपक नहीं है तभी तो तुझे निकाल रही हूँ। मैं अपने बेटे को कोई भी बहाना बनाकर समझा दूंगी, लेकिन तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब निकल जा यहाँ से, बड़ी आई काली सूरत वाली। मुग्धा ये बोलकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और काजल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मुग्धा खुशी से खुद से कहती है, अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया, मैंने काली कलूटी बहू को घर से निकाल ही दिया। चलो अब ये खुशी अपनी सहेली सुमिता के घर जाकर उसे बता के आती हूँ, वैसे भी महीनों हो गए उससे मिले हुए। मुग्धा ये बोलकर सुमिता के घर जाती है और उसे देखकर सुमिता कहती है, अरे मुग्धा बड़े दिन बाद दर्शन दिए। मैंने अपने बेटे की शादी का कार्ड भी भिजवाया था पर तू आई ही नहीं। अरे अब तो आ गई ना, अब तो तेरे बहू के हाथ की चाय पी कर ही जाऊंगी। सुमिता ये बात सुनकर अपनी बहू को आवाज़ देकर चाय लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद उसकी बहू रोशनी खाली हाथ सजी धजी आती है और कहती है, माँ जी बुरा मत मानना, आप मुझे बहू बनाकर लाई है, नौकरानी नहीं। आपकी सहेली आई है तो चाय भी आप ही बनाओ ना, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आते हुए देर हो जाएगी, खाना तैयार रखना। मुग्धा रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद सुमिता उसे हैरान देखकर कहती है, कहाँ खो गई तू? अब तुझे क्या ही बताऊँ, तूने उस दिन बोला था ना बहू गोरी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे अपने बेटे के लिए पसंद किया और अब मैं अपनी गलती की सज़ा झेल रही हूँ। चल तू बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुमिता चाय बनाने जाती है और मुग्धा वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपना कमरा बंद करके रोने लगती है और खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, काजल बहू को कॉल करती हूँ। ये बोलकर मुग्धा अपनी बहू के घर कॉल करती है, लेकिन वो वहाँ पहुँची ही नहीं थी। और आखिर क्यों मुग्धा इतनी परेशान हो गई कि काजल को कॉल मिलाने लगी? और आखिर काजल गई तो गई कहाँ?